खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक खत्म हो गई है। बैठक की अध्यक्षता मंत्री इरफान अंसारी ने की, जिसमें किसानों के लिए राशि का भुगतान करने, पर्व से पहले राशन का वितरण करने, मिठाई के लिए चीनी का भुगतान करने और 20 अक्टूबर तक सभी राशन कार्ड धारी को राशन देने पर सहमति बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एक प्रेरणादायक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड इन डिजिटल मार्केटिंग। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर प्रशांत पारिक ने अपने प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक संबोधन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। उनके द्वारा साझा किए गए व्यवहारिक उदाहरण, वास्तविक जीवन के अनुभव और उपयोगी सुझावों ने छात्रों को डिजिटल युग में ब्रांड निर्माण के नए आयामों से अवगत कराया। उनके विचारों ने छात्रों में आधुनिक मार्केटिंग की गहरी समझ विकसित की और उन्हें अपने भविष्य के करियर को आत्मविश्वास एवं नवाचार के साथ संवारने के लिए प्रेरित किया है। झरिया उप डाकघर का पुराना भवन ध्वस्त हो गया। सहयोग से उप डाकघर में मौजूद कर्मचारी और ग्राहकों को कोई चोट नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना को लेकर ग्राहकों में डर का माहौल है। वहीं इस घटना में पोस्ट ऑफिस के खाताधारियों के कागजात मलबे में दब गए हैं। घटना की सूचना पाकर प्रभारी पोस्ट मास्टर और डाक निरीक्षक संतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। रामगढ़ जिले के मांडू गांव में चुंबा टोला लुकैया में अंबेडकर भवन 4 दीवारी निर्माण को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए हैं। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। रविदास समाज के लोगों की महिलाओं का कहना है कि 30 साल से भी पहले से अंबेडकर स्थल जीएम लैंड सरकारी स्थल के नाम से था। यहां स्टेज के आसपास 4 दीवारी सरकारी मद की लागत से की जा रही थी, लेकिन दूसरे पक्ष के द्वारा बीते दिनों जमीन दीवार निर्माण पर आपत्ति जताते हुए काम को रुकवा दिया गया है। मामले की जाँच के लिए मांडू अंचल व पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना भेजी गई है। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि यह जमीन हमारे पुरखों की है। बहरहाल कि इस विवाद में यहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनद कुमार आचार्य ने सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया है। शुक्रवार को आदित्यपुर में मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि जिले के ज्यादातर महत्वपूर्ण पद प्रभार पर चल रहे हैं। वहीं गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद खाली है, जिसकी वजह से कई योजना का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। सरायकेला शहरी जलापूर्ति योजना का बुरा हाल है। लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकारी पदाधिकारी पर काम में लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने की मांग की है। सरायकेला में राजा जिला कार्यालय की ओर से जिला प्रशासन को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। राजा जिला अध्यक्ष बैजू कुमार ने उपायुक्त को संबोधित करते हुए संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की आधिकारिक सूची साझा की है। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम यादव ने बताया कि संगठन में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से यह सूची प्रशासन को भेजी गई है। उन्होंने प्रशासन को आगाह किया है कि कुछ असामाजिक तत्व राजद के लेटर हेड का दुरुपयोग कर भ्रामक पत्र और शिकायतें भेज रहे हैं, इसलिए बिना सत्यापन किसी कार्रवाई से बचा जाए। वहीं पत्र की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक और सभी अंचल अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि प्रशासनिक सतर्कता बनी रहे। गुमला में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति और जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहने और इसके महत्व को समझने की आवश्यकता है। के कारण सहनी पड़ती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हमारा पूरा मानसिक स्वास्थ्य रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। उन्होंने कपाट बंद होने से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है।
लोहरदगा जिला के पेशवार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकरांग बटोली गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मामले को लेकर पीडीजे राजकमल मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही तत्पश्चात घटना को लेकर पीडीजे राजकमल मिश्रा ने आपको बता दें लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी और एसडीपीओ वेदांत शंकर के साथ बैठक की है। इस बीच झालसा के द्वारा गठित टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। तत्काल रिपोर्ट झालसा रांची भेजा गया। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद ने तुरंत 20,000 रुपए पीड़ित परिवार को देने का निर्देश जारी किया है। पीड़ित परिवार को झालसा सचिव राजेश कुमार पेशरार के टोली पहुंचकर पीड़िता और परिवार की बहू और सूचना देने वाली सुखमनिया कुमारी को 20,000 रुपए का चेक सौंपा है। बोकारो में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जोदादी मोड्स रामराज पैलेस में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने की है। आपको बता दें इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि वीरा प्रसाद संयुक्त सचिव एआईसीसी ने कहा कि वोट चोरी कर सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ गई और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बोकारो से 4 लापता नाबालिग लड़कियों में से पुलिस ने 2 लड़कियों को बरामद कर लिया है। वहीं 2 की तलाश जारी है। एक लड़की को धनबाद से बरामद किया गया है। बताते चले कि 3 लड़की जरीडी थाना क्षेत्र से और एक लड़की सेक्टर 12 थाना क्षेत्र से लापता हुई थी, जिसमें 2 को बरामदगी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जामताड़ा जिले के नवाडी पंचायत में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुखिया गुल मोहम्मद ने फीता काटकर किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, खेल युवाओं के जीवन का जरूरी हिस्सा है। इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आज का रोमांचक मुकाबला टीम आर्यन 11 और टीम MI 11 नवाडी के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया है। आयोजन के संयोजक सफीक अंसारी ने बताया कि अगले साल इसे जिला स्तर पर आयोजित करने का लक्ष्य है। हम लोग ये जो खेल स्टार्ट किए हैं NPL क्रिकेट प्रीमियर नवाडी, ठीक है, ये क्रिकेट जो किए हैं हम लोग तो ऑप्शन का खेल किए हैं। जिस तरह IPL होता है इंडिया का IPL प्रीमियर लीग, उस तरह हम लोग नवाडी प्रीमियर लीग स्टार्ट किए हैं। पिछला जो ये सीजन 2 है, पिछला सीजन जो था 1, तो उसमें हम लोग थोड़ा मतलब लोग किए थे। इस बार हम लोग थोड़ा बढ़ा के किए हैं, ठीक है। और वो उस टाइम था हम लोग का पंचायत का, और इस बार है हम लोग प्रखंड का। अगला बार जाएंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ने का है, हम लोग पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे, आगे हम लोग का जाने का इच्छा है। इसके लिए हम लोग भी जोरों शोर से लगे हुए हैं। और मैदान देखिए, ये तो हम लोग इस साल भी बनाए हैं और पिछला साल भी बनाए थे। कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे इस स्टेडियम जो हम लोग बहुत मेहनत से ही बनाए थे और प्रत्येक साल यहाँ खेल का आयोजन होता ही है। लेकिन इस साल तो हम लोग जो अभी खेल आज फीता काट करके जो हम लोग शुरुआत किए हैं, यहाँ के हमारे नवाडी पंचायत के युवा खेल का रुचि रखते हैं और साल में हम लोग 1-2 खेल कराते हैं ताकि हमारे जो लड़के हैं, लड़के लोग का उत्साह भी बढ़े और खेल में रुचि रखते हैं। और हम लोगों का काम ये है कि हम लोग उनको सहयोग करते हैं और उसी सिलसिले में आज भी हम लोग जो खेल का उद्घाटन किए हैं। हाँ, हम लोग ये जो खेल स्टार्ट किए, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सोच समझ करके अपने प्रदेश कार्य समिति का गठन किया है और उनका साफ निर्देश है कि संगठन पर विशेष ध्यान देना है, पब्लिक को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो और साथ साथ प्रशासन के प्रति भी हमारा लॉयल संबंध रहे ताकि किसी को अनावश्यक परेशान नहीं की जाए, ताकि जनता का काम आसानी से हो जाए। उसको उनका साफ निर्देश है कि कोई भी पदाधिकारी किसी प्रकार का अनावश्यक आक्षेप प्रत्याक्षेप नहीं लगाएगा और ये अपने संगठन के प्रति ये लॉयल रहेगा और संगठन के प्रति विशेष ध्यान देकर के जनता में खड़ा उतरने का काम करेगा। ये उनका ये स्पष्ट निर्देश है और इसी निर्देश के तहत उन्होंने इस बार संगठन में चुनिंदे आदमियों को रखा है। कुछ ऐसे फिरका प्रस्त थे जिनसे दल का संगठन कमजोर हो रहा था, उनको दरकिनार करने का काम प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। बिहार में चुनाव का है, आप उसको किस तरह प्रदेश अध्यक्ष कराते हैं? बिहार में चुनाव का जो ये है उसमें प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जहाँ जहाँ हम लोग को दायित्व दिया जाएगा वहाँ जाकर के हम लोग प्रचार करेंगे और बिहार में हम लोग जाएंगे और जाकर के संगठन के प्रति अपना पूर्ण मेहनत करके और आरजेडी को अधिक से अधिक सीट आवे
इस पर हम लोग बहुत ढंग से तन मन धन से काम करें। ऑनलाइन गेम के चक्कर में ना जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए हैं। भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है। भारत सरकार के कदम उठाने से पहले ही एक युवक ऑनलाइन गेम के चक्कर में 3 करोड़ रुपए गंवा चुका है। अब उसके जान पर आफत आ पड़ी है। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड के एक विस्थापित भीम कुमार प्रजापति ने ऑनलाइन गेम के जाल में फंसकर 3 करोड़ रुपए गंवा दिए। जमीन, मकान और विस्थापन के रूप में एनटीपीसी से उसे 2 करोड़ रुपए मुआवजा मिला था। मार्केट के 30 लोगों से उसने 1 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। इस तरह वह 3 करोड़ रुपए ऑनलाइन जुए में हार गया। उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। जिससे वह कर्ज लिया था वह उसे तलाश कर रहे हैं। आलम यह है कि वह लोगों से भाग रहा है। उस पर दबाव इस तरह बन पड़ी है कि वह हजारीबाग एसपी कार्यालय भी आवेदन लेकर पहुंचा और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहा है कि उसे कुछ दिन का मोहलत दिला दे, वह जल्द ही पैसे वापस कर देगा। गेमिंग के चक्कर में पड़ गया मैं 2022 से ये गेम चक्कर में पड़ा हूँ और मैं अभी तक मैं 3 करोड़ समथिंग लॉस कर चुका हूँ। अभी मैं बहुत तंगहाली में जी रहा हूँ। कर्जदार लोग से भी मैं 1 करोड़ मार्केट से ले चुका हूँ। अपना तो पैसा हार गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट से जो लिया मैं खुद पछता रहा हूँ। लेकिन मैं सबों से आग्रह करता हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं सबको पैसा वापस करूँगा और मैं मुख्यमंत्री जी से थोड़ा सा आग्रह करता हूँ कि वो त्रिवेणी सैनिक कंपनी के एमडी मिस्टर बी प्रभाकरन से कुछ हमको मुआवजा दिलवाने का कोशिश करें। और त्रिवेणी से एनटीपीसी जो महारत्ना कंपनी बोलती है, हमारा ज़मीन में हमारा कंपनी खुला हुआ है। आज माइंस पकरी बरवाडी कोयल खनन परियोजना जो चल रहा है वो हमारा जंगल झाड़ ज़मीन हमारा घर में खुला हुआ है। तो मैं एक परिवार यदि बर्बाद हो जाता है तो मैं उनसे मीडिया साहब से आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, है ना। जब कंपनी इतना बड़ा खुला एक परिवार बर्बाद हो गया है तो उसका मैं कंपनी से यही अनुरोध करता हूं कि वो संज्ञान में ले और मुझे उठाने का प्रयास करे, क्योंकि मैं यदि आत्महत्या कर लेता हूं मेरा परिवार पूरा आत्महत्या कर लेगा। ऑनलाइन गेमिंग जो आज के दिन में देखेंगे कि काफ़ी सारे युवा जो स्टूडेंट्स हैं इसके चक्कर में फंसते जा रहे हैं और ये एक अच्छी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। इसको बैन भी कर दिया गया है और इसके लोभ लालच में नहीं फंसे। पिछले दिनों हमारे कटकमदाग में और इचाक थाने में भी हजारीबाग ज़िले में इस संबंध में एफआईआर दर्ज किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल्कुल एक लत है और एक बैंड है, इसको सरकार द्वारा बैन भी किया गया है। और इस संबंध में मेरी अपील रहेगी युवा वर्ग से, खासकर जो ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, बिल्कुल इससे सावधान रहें, सतर्क रहें। इससे किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको तत्काल क्षणिक रूप से कुछ लाभ होता दिखाई पड़ेगा, किंतु अंततः इसके परिणाम काफ़ी बुरे हैं। जो भी है इसमें फंसता जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और बहुत तरह के उसमें लोभ लालच में फंस के लोग अपना व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं।